तो गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और दो जिज्ञासु भाई बहन मल्ली और वल्ली निकल पड़े हैं एक बड़े सफर पर जानते हैं ये कोई आम छुट्टी नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो उन्हें उन वैज्ञानिक रहस्यों से मिलाने वाली है जो अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे होते हैं। उनका सफर शुरू होता है हरियाणा में उनकी नानी के खेत से और यहीं पर उनके सामने आती है पहली पहेली, अनाज, पत्थर और भूसी का एक ढेर सारा मिश्रण। अब सवाल यह है कि इन्हें अलग किया कैसे जाएगा। ये खेत ही वो पहली जगह है जहां मल्ली और वल्ली का सामना होता है चीजों को अलग करने यानी कि पृथक्करण की सबसे बुनियादी विधियों से। अब देखिए, एक तरफ खेत में बड़े पैमाने पर अनाज साफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ खाने की मेज पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। जहां अनाज से पत्थर हटाए जा रहे हैं, वहीं मल्ली अपने पुलाव से काली मिर्च को ध्यान से अलग कर रहा है। दिखने में ये दोनों काम कितने अलग हैं, है ना? पर क्या सच में ये अलग है? और यही सवाल बच्चों की जिज्ञासा को जगा देता है। वे सोचते हैं कि आखिर इस तरह एक एक करके पत्थर निकालने की क्या जरूरत है? ये तो काफी धीमा और थका देने वाला काम लगता है, नहीं? असल में इस सीधे साधे लेकिन बहुत जरूरी काम का एक वैज्ञानिक नाम है हस्तचयन। ये तरीका तब सबसे अच्छा काम करता है जब गंदगी या अशुद्धियां कम हों और उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अनाज से कंकड़ हटाना सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि दांतों को और चक्की को टूटने से बचाने के लिए भी जरूरी है। अब प्रोसेस में अगला स्टेप आता है दानों को उनके डंठलों से अलग करना, और इसके लिए काफी जोर आजमाइश हो रही है। ये एक बहुत ही जोरदार और लय में किया जाने वाला काम है। ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, लाखों दानों को हाथ से तोड़ना तो नामुमकिन है। तो फिर इसका क्या हल है? बच्चे यही सोच में पड़ जाते हैं। इस जोरदार और सदियों पुरानी तकनीक को कहते हैं थ्रेशिंग। किसान मेहनत से डंठलों को पीटते हैं ताकि अनाज के दाने आजाद हो जाएं। इस काम में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि एक खास लय और तजुर्बे की भी जरूरत होती है। ठीक है, दाने तो अलग हो गए, पर अब एक नई पहेली सामने है। भारी अनाज से हल्की भूसी को कैसे अलग किया जाए? और इसका हल बड़ा ही सरल और शानदार है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊसाई या विनोइंग, और ये फिजिक्स के एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत पर काम करती है। हवा का इस्तेमाल करके किसान भारी दानों को हल्की भूसी से बड़ी ही आसानी से अलग कर लेते हैं। मतलब प्रकृति की शक्ति का कितना सरल लेकिन शानदार इस्तेमाल है ये। चलिए अब मल्ली और वल्ली के साथ आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद की तरफ, जहां नए माहौल में कुछ अलग तरह के मिश्रणों को अलग करने की चुनौती उनके सामने आती है। तो अब हम खेत से आ गए हैं सीधे रसोई में। यहां वल्ली खाना बनाने की तैयारी में मदद कर रही है और सीख रही है कि अलग अलग आकार के कणों को कैसे अलग किया जाता है। इसे कहते हैं चालन या सीविंग। हम सब ने घर पर देखा है ना, आटे के महीन कण तो छलनी से निकल जाते हैं, लेकिन जो मोटी अशुद्धियां या चोकर होता है वो ऊपर ही रह जाता है। देखिए, रसोई के एक आम से काम के पीछे भी विज्ञान के एक सिद्धांत छिपा है। यात्रा के दौरान ही मल्ली के मन में एक नया सवाल उठता है। नमक, जो हमारे खाने का इतना जरूरी हिस्सा है, आखिर ये आता कहां से है, बनता कैसे है? और इसका जवाब है वाष्पीकरण। समंदर के पानी को बड़े बड़े उथले तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर सूरज की गर्मी धीरे धीरे पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है और पीछे रह जाता है हमारा कीमती नमक। अब सफर का आखिरी पड़ाव है पुडुचेरी, और यहां पर ध्यान जाता है तरल पदार्थों वाले मिश्रणों को अलग करने की तरफ। वहां उनका दोस्त बालन एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछता है, जो पृथक्करण की चुनौतियों के एक नए दौर की शुरुआत कर देता है। और इस बार का हीरो है चाय। उनके दादाजी पहले दो तरीके बताते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है अवसाधन यानी सेडिमेंटेशन, जिसमें चाय की भारी पत्तियां बर्तन के नीचे बैठ जाती हैं, और दूसरा है निस्तारण यानी डिकेंटेशन, जिसमें ऊपर से साफ चाय को धीरे धीरे दूसरे कप में डाल लिया जाता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा असरदार तरीका है निस्यंदन, जिसे हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। बस एक चाय की छन्नी का इस्तेमाल करने से सारी पत्तियां एक ही बार में अलग हो जाती हैं और हमें मिलती है एक बेहतरीन साफ सुथरी कप चाय। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा से जो भी सीखा है उसे एक बार साथ में जोड़कर देखते हैं। मल्ली और वल्ली के सफर से एक बात तो साफ हो जाती है कि विज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी लैब तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे चारों ओर है, हमारे रोजमर्रा के कामों में। तो एक बार फटाफट नजर डालते हैं उन सभी साइंटिफिक तरीकों पर जो उन्होंने इस सफर में देखे।
हस्तचयन से लेकर निस्यंदन तक हर एक तरीका किसी खास समस्या का एक बहुत ही चतुर समाधान है। मतलब सोचने वाली बात है ना कि ये सभी काम जो इतने अलग अलग लगते हैं, असल में विज्ञान के एक ही मूल सिद्धांत से जुड़े हैं, किसी मिश्रण को उसके अलग अलग हिस्सों में बांटना। तो अगली बार जब कोई अपनी रसोई में हो या बस बाहर की दुनिया को देख रहा हो, तो ये जरूर सोचिएगा, विज्ञान के ये सिद्धांत हमारे चारों ओर और कहां-कहां काम कर रहे हैं। क्योंकि सच तो यह है कि ये खोज कभी खत्म नहीं होती।